वैसे तो मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिलेटेड टू ओडीओपी, जैसे कि हमें ओडीओपी में क्या पहन के जाना होता है, हम ओडीओपी में क्या लेके जा सकते हैं और टाइमिंग क्या होता है, ड्रेस कोड क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो ना इस पे एक वीडियो बना ही दी जाए। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शीतल भट्ट। आई यूज टू मेक कॉन्टेंट रिगार्डिंग CS. So in today's video we are going to discuss about ODOP, which is one day orientation program. So without any further delay, let's get started. और आपके उससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओडीओपी की कहानी शुरू होती है आपके एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन से। जैसे ही आप अपना CACT क्लियर करके एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री से CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम उस टाइम पे ही आपको शो हो जाता है ODOP का ऑप्शन। उस ऑप्शन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑनलाइन ODOP और एक होता है ऑफलाइन ODOP। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों ही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन ODOP की। ऑनलाइन ODOP में जब आप सिलेक्ट करते हो ऑनलाइन, तो उसमें कुछ नहीं होता, बस आपका नॉर्मली स्टेट ही पूछा जाता है, और वैसे भी ऑफलाइन भी करोगे तो भी स्टेट पूछा जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो, देन जब भी आपका ऑनलाइन ODOP होता है, तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका शेड्यूल आपको भेज दिया जाता है, और उसमें आप जूम या फिर अगर वो गूगल मीट से लेते हैं तो उसमें आपको लिंक आता है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम इतना ODOP के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ODOP होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ODOP के और प्री टेस्ट के आप एलिजिबल नहीं हो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरने के लिए। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। फिर हम अगर बात करें ऑफलाइन ODOP की, तो वहाँ पे जब आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हो, देन आपको ऑप्शन आता है कि आपका कौन सा मतलब स्टेट है। तो जैसे अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगी, बस इतना ही पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उसकी जो भी फीस होती है 500,000, वो उसी में से आ जाती है, मतलब डिडक्ट हो जाती है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 अटेम्प्ट अभी सिर्फ 4 महीने दूर है। तो ऐसे में क्या रिक्वायर्ड है? एक सुपर फास्ट प्रिसाइज गाइडेड अप्रोच, जिसमें कि आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। ये सुनने में तो इजी लगता है, लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल है। तो डर किस बात का? फिजिक्स वाला है ना, तो आप भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस सेल चल रही है PW में, जिसमें आपको बैचेस में मिलेंगे 75% ऑफ। CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 सर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, जैसे कि India's top faculty live and recorded classes with unlimited views, previous 10 years questions, concept clarity through case studies and much more. चाहे आप मॉड्यूल 1 दो, मॉड्यूल 2 दो, या फिर बोथ मॉड्यूल्स दो, PW में आपको तीनों ही बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे, और स्टार्टिंग प्राइजेस है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़। तो देर किस बात का, जल्दी जाओ और अपने आप को एनरोल करो। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SH200 टू गेट एडिशनल 200 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट। देर किस बात की, जल्दी जाओ और अपने आप को एनरोल करो और अपने सपने साकार करो। जैसे ही आप अपने एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद या तो आपका चैप्टर, नियरेस्ट चैप्टर आपको खुद ही मेल करेगा, या फिर आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मैंने तो अपने चैप्टर को खुद मेल किया था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जल्दी से ये सब खत्म करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैंने NIRC को और फरीदाबाद दोनों चैप्टर को मेल कर दिया था, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि मेरे घर से दोनों पास है। तो मैंने यही सोचा था कि जिसका पहले रिप्लाई आएगा और जिसकी पहले ODOP की डेट फिक्स हो जाएगी, मैं उसी में चली जाऊँगी। तो सबसे पहले मेरा NIRC का हो गया था। उसमें मतलब उन्हें कन्फर्मेशन मेल भी भेजते हैं कि आप कन्फर्म करो आप इस डेट को आओगे या नहीं आओगे। तो आप कन्फर्म करोगे एंड देन आप जा सकते हो उस दिन। टाइमिंग यूजुअली 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही होता है, मेरा भी उसी टाइम हुआ था, बट आपको जाना 9 बजे तक होता है, ठीक है। तो आप जाओगे तो ऑब्वियसली फॉर्मल्स पहन के जाओगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम कुर्ती पहन के जा सकते हैं, तो या अगर आपके पास फॉर्मल्स नहीं है तो आप कुर्ती भी पहन के जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और प्लीज़ बी ऑन टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाना, और टाइम से पहले भी पहुँच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपका लंच और जो भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह है और स्नैक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो खाना वाना घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे यूजुअली 2 मतलब सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला। तो वो दोनों मतलब सेशन हो जाएंगे आपके, देन आप जा सकते हो। तो अगर आपके पास फॉर्मल है तो प्लीज़ फॉर्मल पहन के जाना। एंड बहुत 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 सारे बच्चे मुझे यही पूछते हैं कि क्या लेके जाए। एज सच मैं तो अपने टाइम पे कुछ लेके नहीं गई थी, हाँ, बट आप अपने फ़ोन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना अपना होता है ना, क्या पता कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे कोई नहीं मांगे, बट मेरे चैप्टर में ने तो नहीं मांगा था। तो फिर भी आप अपनी एक ID लेके जा सकते हो, जैसे आधार कार्ड या फिर आपकी स्टूडेंट ID, दोनों में से कुछ भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई पूछता नहीं है। बट जाते टाइम जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप घर वापस जा रहे होंगे ना, तो आपको अटेंडेंस लगवानी होती है, तो अटेंडेंस लगवा के जाना। एंड कुछ चैप्टर्स फिजिकल सर्टिफिकेट देते हैं, और कुछ ऐसे मतलब मेरे को तो मेल ही आ गया था कि हाँ, यही जो हम कंफर्मेशन मेल भेज रहे हैं यही तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तो वो डिपेंड करता है।
यही चीज़ है। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि जिस चैप्टर में हमारे घर का चैप्टर नहीं है पास वाला, तो हम दूसरे में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको उनसे मतलब बात करनी होती है मेल के थ्रू। सो मैं एक काम करती हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि अपकमिंग ओडीओपी कौन-कौन सी डेट में, कौन-कौन से चैप्टर में होने वाले हैं, और प्लस उसमें मतलब अगर ईमेल आईडी भी होगी तो ईमेल आईडी भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आपने अभी तक ओडीओपी नहीं किया तो जल्दी से अपना कंप्लीट कर लो। विदाउट ओडीओपी आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। सो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।